हेलो बच्चों, चलो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ 11th केमिस्ट्री क्लास। वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक रेडॉक्स। जो आज नया ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड पे देखते हैं ना। तो लेट अस सी ऑन द बोर्ड। वी हैव सीन डेफिनेशंस, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो आप सभी को पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पर आपने ऑक्सीजन ऐड किया या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया, वन एंड द सेम थिंग। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड डेफिनेशन कल देखे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो when hydrogen gas is removed, when hydrogen is removed, that also accounts for oxidation reaction. Then as we remove hydrogen, hydrogen is electropositive element. तो next definition क्या होगी? Removal of electropositive element. Then last we had seen loss of electron, that is de-electronation. De-electronation वैसे ही हो गया ना, जैसे dehydration, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेट कर देना मीन्स मॉइस्चर, वाटर रिमूव करना। तो वैसा ही है डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैंने समझाया था, यहाँ एक बार और ये रिएक्शन को देख लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये सोडियम मेटल है सॉलिड, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। एज इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम क्या लिखेंगे? E विथ माइनस साइन। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोडियम तो सॉलिड है, न्यूट्रल है सोडियम मेटल। इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन also accounts for oxidation. And this is a very important definition. We are going to see this in all our discussion. So जैसे सोडियम है वैसा ही आप यहाँ पर मैग्नीशियम को भी ले सकते हो। मैग्नीशियम will give Mg2 पॉजिटिव आयन। तो दो पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गए? क्योंकि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पर ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से इसके पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आपने इसमें से दो नेगेटिव यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बचे क्या इसके पास में? दो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है। ऐसे ही सोडियम में भी था। सोडियम पे क्या है? यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है। आपने क्या माइनस किया? इलेक्ट्रॉन माइनस किया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो देखो तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज रिमूव किया तो क्या बच गया इसके पास में? पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही मैग्नीशियम पे भी होगा, इसके पास 2 प्लस और माइनस ऐसे दोनों है। अब इसने अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो बचा क्या इसके पास में? पॉजिटिव चार्ज। तो अपने समझने के लिए oxidation is loss of electron or removal of electron, which can be termed as de-electronation. So this definition, this term is important. We are going to use it again and again. Now next we had seen is reduction. So what do we know about reduction? है ना, मेरे पहले वीडियो में आप देख सकेंगे। उसमें क्या दिखेगा? प्रीवियस लेक्चर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पोर्शन, देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं यानी कौन से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फिर से रिडक्शन इज व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्या आ गई इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन? फिर से अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेशन। और इसका सबसे सिंपल बेस्ट एग्जांपल ये क्लोरीन गैस है, न्यूट्रल है। इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू क्लोराइड आयन। करेक्ट है। तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्शन हो गया।
करें तो ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोनेशन। तो ये हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेटली। अब हमारा टारगेट क्या है, हाउ टू गेट दिस फिनोमिना रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन को समझना है। रेडॉक्स मीन्स व्हाट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन। अच्छा, ये एक हमेशा ये एक दो सेंटेंसेस रेडॉक्स के लिए हमने याद रखना है, दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन always takes place simultaneously. If any substance undergoing oxidation, then the other substance along with it must undergo reduction. तो ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां रिडक्शन होने ही वाला है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली ऑलवेज। या फिर ऐसा भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन गोज हैंड टू हैंड। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। एक सिर्फ देता ही रहेगा ऐसा होगा क्या, या सिर्फ लेता रहेगा ऐसा रहेगा क्या, नहीं, इट ऑलवेज बैलेंस्ड। सो redox means what, there is oxidation and reduction takes place simultaneously. There should be a loss of electron and there should be a gain of electron taking place simultaneously. We call it as reduction. So redox is what, redox is simultaneous reduction and oxidation, reduction and oxidation, and they always takes place simultaneously. They goes hand to hand, oxidation and reduction goes hand to hand. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये फंडे को समझना है। एक सिंपल सी रिएक्शन आप सभी को पता है ना। मैं लिखता हूं यहां पर ट्वाइस Na सॉलिड प्लस Cl2 gaseous will give twice NaCl। अभी इसको देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है ना। ये सॉलिड NaCl ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल बोले तो क्या, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस है। लेकिन ये NaCl ये आयोनिक मॉलिक्यूल है, हमें पता है ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड अगर ये है तो वैसे इस पे चार्ज क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रलाइज हो जाता, इसलिए हम शो नहीं करते। लेकिन अभी फंडा समझना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडियम पे क्या चार्ज रहना चाहिए, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ये कैसे हो रहा है, अब इसमें फंडा कैसे बनेगा ये देखेंगे आप। सोडियम काय में कन्वर्ट हो रहा, न्यूट्रल है सोडियम, प्लस माइनस दोनों है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में। अब Na+ में जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन फिर से यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन ये क्लोरीन काय में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड में, आयनिक फॉर्म में। कब होगा ये, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर 2 सोडियम लिया तो 2 सोडियम आयन बने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, क्लोरीन ने, और वो काय में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड में। तो ये रिएक्शन में सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो मैं यहां पर लिख दूं ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, और ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो दोनों भी रिएक्शन इसी एक सिंगल रिएक्शन में हो रही है ना। दिस सिंगल रिएक्शन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो दोनों को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन। आप ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं क्या, ये रिएक्शन 1 हो गया, ये रिएक्शन 2 हो गया, ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस Na सॉलिड
अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल कर दिए हमने, तो क्या बचा फिर Cl2 गैसियस। आगे क्या मिलेगा अब अपने को, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस NaCl। तो ये रिएक्शन एडिशन से मिली, एडिशन ऑफ 1 and 2। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेडॉक्स, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो ये रेडॉक्स हो गया। यही तो ऊपर भी लिखा था हमने, सही है। तो समझ रहा है क्या रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन or process in which oxidation reduction takes place simultaneously। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। अब ये डेफिनेशन को इरेज कर देते हैं यहां से, है ना। फंडा समझ गया है, प्रीवियस वाले लेक्चर में भी। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। What the next reaction says to us is twice FeCl3 plus H2 gaseous will produce, this will produce twice FeCl2 plus twice HCl। देखिए तो जरा, अब इसमें FeCl3 solid, FeCl2 solid, HCl in gaseous phase or in liquid phase। तो twice FeCl3 plus H2 will give twice FeCl2 plus twice HCl। रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। 2Fe6 क्लोरीन है ना, 3 2 6, तो यहाँ 2 2 4, 4 plus 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन राइट साइड में 2, बैलेंस है रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अब हमको दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आप देखेंगे, हाइड्रोजन क्या गेन कर रहा है, नेगेटिव पार्ट। इसको कनेक्ट कर देते एक दूसरे से, है ना। ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। तो हाइड्रोजन ने क्या गेन किया, क्लोरीन। Hydrogen has gained chlorine which is a electronegative। और यहाँ FeCl3 काय में कन्वर्ट हो गया, FeCl2। तो इसने क्या किया, FeCl3 ने loses chlorine। This has, hydrogen has gained chlorine and FeCl3 loses chlorine। क्लोरीन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर भी ये क्लोरीन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो इसको रेडॉक्स के डेफिनेशन में फिट करो। लूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, गेनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा था कि यहां पर नेगेटिव पार्ट ये गेन कर रहा है, तो नेगेटिव पार्ट कौन गेन करेगा और नेगेटिव पार्ट कौन लूज करेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन चलो जरा जल्दी से देखो। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखा था हमने, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, यानी ये क्या बना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या पढ़ा था हमने, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, तो ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, रिडक्शन। तो ये पूरी रिएक्शन जो बनी आपकी, ये रिएक्शन क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये एग्जाम्पल NaCl और दूसरा ये एग्जाम्पल, बोथ द एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन। सो फिर से एक बार, हाइड्रोजन हैज गेन क्लोरीन। तो जो क्लोरीन गेन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गेन किया, वहां कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। और जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट लूज किया वो क्या रहेगा, रिडक्शन। तो आ गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन कितना हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन।
ओके, अब इसी फंडे को और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं. वी विल एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंटरेस्टिंग है. रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेसिस पे मैंने कहा ना आपको, जो लास्ट वाली डेफिनेशन मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस वी नो वेरी वेल. अब उसी को यहाँ पर, उस लॉजिक को यहाँ वो फंडे को हम अप्लाई करते हैं. तो उस फंडे के लिए अब हम क्या करें कि वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इट, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो. फिर से वही सोडियम ले लो आप, twice Na solid plus O2 gaseous will give Na2O. Twice Na solid plus Cl2 gaseous will give twice NaCl. एक और रिएक्शन, twice Na solid plus sulfur will give Na2S. अब ये तीनों रिएक्शन 1, 2 and 3, all the three reaction. In this reaction there is transfer of electron so that we can understand redox reaction very well. तो फिर से एक बार यहाँ लिख के रखते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या हमने ध्यान में रखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज व्हाट द टर्म. अब देखो पहले वाले रिएक्शन में ट्वाइस Na प्लस O2 विल गिव Na2O. बेटा इसको अगर बैलेंस कर रहा है ना, तो वैसे बेसिकली हम एक ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कभी भी गैसियस मॉलिक्यूल को हमें ये फॉर्मेट में लिखना है. इसमें का एक एटम हम यूज करते हैं तो हाफ O2 बोलते हैं उसको, है ना. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन लिख दिया तो सिंगल सिंगल एटम हम निकाल सकते हैं क्या गैसियस का. हाइड्रोजन गैस अगर बोला तो H लिखेंगे क्या, नहीं. क्लोरीन गैस बोला तो Cl लिखेंगे क्या. हमको ऑक्सीजन बोला तो O2 होना, हाइड्रोजन बोला तो H2 होना, क्लोरीन बोला तो Cl2 होना. They are always available in molecular form, है ना. ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है. लिखना इसको है, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं, एक ही ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे O2, हाफ O2 मीन्स सिंगल ऑक्सीजन. लेकिन ऐसा सिंगल ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना. तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप. चलिए जी आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैंने समझाया था आपको इलेक्ट्रॉन का. अब इसमें कन्वर्शन कैसा हो रहा है कि ये सोडियम सॉलिड स्टेट में है, तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है. ऑक्सीजन गैस फेज में है, तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में है. लेकिन जब इसका मॉलिक्यूल बना तो ये मॉलिक्यूल क्या है, आयनिक फॉर्म में है. तो यहां पर सोडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज. अब कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसको लिखेंगे हम कैसे, ये देखो जरा, है ना. Na प्लस 2 टाइम्स, ट्वाइस पॉजिटिव प्लस नहीं लिख सकते उसको, है ना. और ये ऑक्सीजन यहां पर ये 2 माइनस. एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन 2 सोडियम के बराबर होता है. तो फिर से देखो थोड़ा बड़े इसमें लिखा मैंने, सोडियम प्लस 1 2 टाइम्स, तो 2 प्लस हो गया, ऑक्सीजन 2 माइनस, आयनिक मॉलिक्यूल है. अब ये रिएक्शन को आप स्प्लिट करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं क्या, ये रिएक्शन को स्प्लिट करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं क्या. तो चलो लिखते हैं इसको. तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा अपने पास में, ट्वाइस Na सॉलिड. बेटा ये क्या है, Na सॉलिड न्यूट्रल है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ट्वाइस Na प्लस 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ट्वाइस Na प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया. और दूसरी रिएक्शन ये वाली रिएक्शन,
है ना। सेकेंड रिएक्शन क्या हो रही है, लिखते हैं इसको। सेकेंड रिएक्शन क्या हो रही है कि हाफ O2 गैसियस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू O2 माइनस। सही है। तो अब ये प्लस कब हो जाएगा, ट्वाइस Na will getting converted to twice Na positive when it will loses its 2 electron, है ना। हमने बताया था आपको, यहां भी लिखा हुआ है, अभी भी फिर से लिख रहा हूं मैं। ये क्या है, प्लस माइनस है। इसने क्या लूज किया, देखेंगे क्या लूज किया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या चार्ज बचा, पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। करेक्ट है। अब ये ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पर, ये भी न्यूट्रल है। अब इसने क्या किया कि ये बन गया है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। करेक्ट है। तो ये न्यूट्रल वाले जो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीजन गैस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने लूज किया 2, ऑक्सीजन ने गेन किया 2, और यहां पर क्या मिल गया आपको, O2 माइनस 1। तो ये देखो फिर से यहां पर क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको। फर्स्ट रिएक्शन में लिख दूं मैं यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। यहां सेकेंड रिएक्शन को फिर से बॉक्स में ले लिया, यहां क्या लिखेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन। तो ये एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो और दोनों भी रिएक्शन को हमने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। करेक्ट है। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या हो गया कि ये सोडियम और क्लोरीन, ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिख के बताएंगे। और ये सोडियम और सल्फर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बताएंगे, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरह से। ओके, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे रेडॉक्स रिएक्शन। और आपने रेडॉक्स में क्या क्या पढ़ा है अभी एक बार और से, कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दे ऑलवेज गोज हैंड टू हैंड। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, और ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा फंडामेंटल यहाँ पर याद रखना होगा हमको, आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।